आज देश के लाखों परिवार अपने घरों में नॉन स्टिकी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं या जिन नॉन स्टिकी बर्तनों में खाना बना रहे हैं उससे आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती है। यहाँ तक कि आपको लंग्स की परेशानी हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार मौजूद हैं। सर, आईसीएमआर ने गाइडलाइन जारी की है कि नॉन स्टिकी बर्तनों में खाना ना बनाएं। क्या कहेंगे इस गाइडलाइन को लेकर? देर कर दी, लेकिन ये भी है कि देर आए दुरुस्त आए। कभी तो किया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि रिसर्च बहुत पहले से आ चुका था कि इसमें जो सब्सटेंस है जिसको आमतौर पे आप टेफ्लॉन कहते हैं, बेसिकली पीटीएफई है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। और इसको नॉन स्टिक मतलब वहाँ खाना या कोई भी सामान न चिपके इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिर्फ बर्तन में नहीं है, ये आपके नॉन स्टिक तवे में, कढ़ाई में, इसमें है। इसके अलावे ये चीज़ आपके पिज़्ज़ा का रैपर जो होता है या ऐसे जो भी वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि कोई चीज़ चिपके नहीं, ग्रीजी ना हो, उसमें इस्तेमाल होता है। ये वाइड अराउंड हमारे हर तरफ उपलब्ध है। दूसरी खास बात इस केमिकल के साथ क्या है, इसको कहते हैं फॉरएवर केमिकल, सदा सदा के रहने वाला, क़यामत से क़यामत तक ये रासायनिक तत्व आपके जीवन में रहेगा। तो अगर आपने खा लिया तो शरीर में, अगर वातावरण में फेंक दिया तो वातावरण में, फिर सॉइल में घूम के, मिट्टी में, मछली में, गाय के दूध में मिलके आपके शरीर में आना है। इसलिए डेंजरस है कि ये केमिकल डायबिटोजेंस है, मतलब डायबिटीज कराता है। डायरेक्टली पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है डायबिटीज को कंट्रोल, वहाँ पे एक्ट करता है, डायबिटीज कराता है। ओबेसोजेन मोटापा कराता है। कार्सिनोजेन कैंसर कराता है, खास करके थायराइड, किडनी, एंडोमेट्रियम, ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर। और म्यूटाजेन, 4 जेन मैंने बता दिया आपको, डायबिटोजेन, ओबेसोजेन, कार्सिनोजेन, म्यूटाजेन। म्यूटाजेन मतलब जीन में ऐसा डिफेक्ट कर देता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे एबनॉर्मल जीन चला जाएगा। आप सोचिए, पूरी संतति आपकी बदल जाएगी। इतना बड़ा बर्डन और इतना समय लग गया इसको ठीक करने में, ये और पहले ठीक होना चाहिए था। सर, आपने कई बीमारियों के नाम बताए इसमें। बहुत सारे दर्शकों ने पहली बार सुना होगा कि इस तरीके से नॉन स्टिकी जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं उनसे इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जब लाखों घरों में ये बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं और कई सालों से हो रहे हैं, फिर आईसीएमआर ने इतना समय क्यों लगा दिया इसके बारे में बताने में? और क्या ये दुनिया में पहले नहीं पता था लोगों को? बिल्कुल, देखिए, इसका इजाद आमतौर पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का इजाद बाहर होता है। बाहर की चीज़ें आती हैं, हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं। एक कंज्यूमर की नज़र से देखिए, आपको जो दिखाया जाएगा, और मैनेजमेंट में इसको कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर साइकोलॉजी, ग्राहकों के मनोविज्ञान से खेलना। उसमें क्या कहा गया कि तेल खाने से हार्ट की तकलीफ होती है, तेल का कम इस्तेमाल हो तो हार्ट के सारे मरीजों में लोगों ने, घर वालों ने अपने कंसर्न में उसको खिलाना चालू किया कि इसमें कम तेल का इस्तेमाल करेंगे और नॉन स्टिक रहेगा, खाना बन जाएगा। ये साइकोलॉजी थी, मार्केटिंग साइकोलॉजी। अब सुनिए, तेल का इस्तेमाल कितना करना है आप डॉक्टर से पूछते, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछते, और उसको बैलेंस करते, ना कि नॉन स्टिक। नॉन स्टिक में क्या हुआ कि इंडियन कॉन्टिनेंट में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पीटीएफई की जो कोटिंग है डिज़ोल्व हो जाती है। ऊपर से हमारे यहाँ क्या तरीका है, सरसों का तेल, घी, कुछ भी डाला और खुरच खुरच के, भून भून के सब्जियों को आप पकाते हैं। तो ये खुरच देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद आप देखते हो नॉन स्टिक आपका बर्तन, नॉन स्टिक उसमें छूट जाता है। कहाँ जाता है ये? इंसान के पेट में। जब आप इस पे बना रहे हो तो फ्यूम्स निकलता है, जिसको फ्लू कहते हैं, टेफ्लॉन फ्लू। मतलब इससे होने वाला निमोनिया, आमतौर पे सर्दी, खांसी, जुकाम, जो टेफ्लॉन कोटिंग नॉन स्टिक में बनाते हैं, ये होता है। और लंबे समय के बाद जो मैंने आपको बताया, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर और म्यूटाजेनेसिस, इतनी समस्या होती है। तो ये विदेशों में तो पता चल गया पहले, उन्होंने बैन किया, इसको बैन किया, पिज़्ज़ा रैपिंग को बैन किया, जो बेडशीट, शर्ट, कपड़े जो नॉन स्टिक ना हो उस पर पीफैस की कोटिंग होती है उसको बैन किया, और उसके बाद बैंडेज को बैन किया। ये पूरे ग्रुप ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं पर पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस। ये फॉरएवर केमिकल आपके, इसी का एक पार्ट आपके तवे पे, कढ़ाई पे था। तो ये तो पहले बंद हो जाना चाहिए था। रिसर्च तो बहुत पहले आया हुआ था। इसमें हमारी एपेक्स बॉडी को बहुत सचेतन और बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए कि कोई भी रिसर्च आए उसको इंस्टेंटली बंद करें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का सवाल है और ह्यूमन पर होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट का सवाल है, और कॉमन पब्लिक अवेयर नहीं है विज्ञान में क्या हो रहा है और क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जिम्मेवारी एजेंसी की बनती है।
सर इस बार आईसीएमआर ने गाइडलाइन जारी की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया है, डाइट के बारे में बताया है, लेकिन ये जो नॉन स्टिकी चीज़ों के बारे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब लाखों परिवार तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उनको जब ये खबर पता चलेगी तो उनको पैनिक भी हो सकता है, इस चीज़ का परेशानी भी हो सकती है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, पैनिक तो ना करें, पैनिक करेंगे तो और मुसीबत बढ़ जाएगी, इसलिए कि हिंदुस्तान में ह्यूमन हेल्थ पे होने वाले कितने हजार्ड्स हैं जिसके लिए आप जागरूक नहीं हैं। दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ, वातावरण का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, कंटामिनेटेड फूड जिसमें मछली, आपके एंटीबायोटिक लोडेड जो चिकन है, मटन, वेजिटेबल में मिलावट, वेजिटेबल में पॉइजन, एडल्ट्रेटेड फूड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितने के लिए पैनिक करेंगे? अब ये है कि नॉन स्टिक का पता चला, उसको बंद करें। एट द सेम टाइम कभी भी कोई भी नेचुरल चीज़ों को या जो कन्वेंशनली हजार साल से आपकी मानव सभ्यता में चला, उसको हटाने से पहले, नई चीज़ों को एक्वायर करने से पहले जागरूक रहिए, उसको एक्सेप्ट करने से पहले 4 बार पढ़िए, 4 बार विज्ञान से समझिए, एक्सपर्ट से मिलिए, बातचीत कीजिए। इतनी जल्दी गुलामी मानसिकता में, कंज्यूमर साइकोलॉजी के तहत आपको गुलाम बना दिया जाता है, इसको एक्सेप्ट ना करें। अब है कि जो एक्सपोज्ड हैं उनको क्या करना है, अवेयर रहें, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, ब्रेस्ट में पेन, थायराइड की एबनॉर्मलिटी, क्योंकि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर भी है, थायराइड भी एबनॉर्मल करता है, ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी को एबनॉर्मल करता है। इन चीज़ों पे आपको खास ख्याल रखना है। एबनॉर्मल हो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, जांच कराएं और अर्लीस्ट स्टेज में उसको रोक लें तो बेहतर रहेगा। तो सर अब किस तरीके के बर्तन इस्तेमाल किए जाने चाहिए इसको लेकर? गाइडलाइन में तो कहा है मिट्टी के बर्तन, अब इस पे सुन लीजिए। इसको मुहावरे में कह सकते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अब जो आप देखते हो पुरानी फिल्म में राज कपूर बैगी पैंट का जमाना था, देवानंद आए तो और खुले पैंट का हुआ, फिर अमिताभ बच्चन आए तो बेल बटन का ज़माना आया, फिर जीन्स का ज़माना आया, अब वापस से आप फिर कह रहे हैं बैगी ठीक थी, हवादार पैंट थी, सेम हो गया। मिट्टी के बर्तन या ऐसे बर्तन जो इनर्ट हों, वही ह्यूमन सिविलाइजेशन में हुआ, जिसमें लोहे का बर्तन माना गया था ह्यूमन सिविलाइजेशन में, फिर तांबा आया, फिर पीतल आया, इस तरह का। अलॉय नहीं हो, जैसे एल्युमिनियम आपके लिए टॉक्सिक होता है, एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल ना करें। मिट्टी के बर्तन जहाँ सुविधा हो वहाँ जरूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग सोच रहे हैं अपार्टमेंट में रहते हैं, दूध गर्म आप मिट्टी के बर्तन गैस पे कर सकते हैं, रोटी मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। अदरवाइज लगता है कि टूटने का और बहुत मेंटेन करने का झंझट है, तो इनर्ट मटेरियल लें। लोहे के बर्तन पे रोटी, तवा पे रोटी बना सकते हैं। पीतल का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन एसिडिक खाने के लिए, जिसमें कि दही खट्टा कुछ नहीं हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर आमतौर पे मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ, कॉपर लीच करता है, उसका लिवर पे टॉक्सिसिटी होता है। इस तरह से चीज़ों को, इनर्ट मटेरियल को अपने लाइफ में उतारें, प्लास्टिक को अपनी लाइफ से हटाएं, और जितना कम से कम एबनॉर्मल रासायनिक तत्व तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में नहीं बना था उसका इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि किस तरीके से हम किन बर्तनों का अब इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत लंबे समय से ये बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों परिवार इस देश में जो है वो नॉन स्टिकी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रख सकते हैं आप, जैसे मिट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे के बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कोशिश करें कि वापस हम जिस तरीके से सर ने भी हमें एग्जाम्पल देके बताया कि पहले हम बर्तन जो इस्तेमाल करते थे वो लोहे के ही बर्तन होते थे, मिट्टी के ही बर्तन होते थे, लेकिन बाद में हम जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म जागा, मार्केट कंज्यूमरिज्म साइकोलॉजी जो चेंज हुई, उसके बाद हमने जो है अपना जो पूरी आदत है हमारी वो बदल दी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इन बर्तनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो लंबे समय से अगर आप इस बर्तन के संपर्क में हैं, यानी कि आप घर में यही यूज कर रहे हैं लंबे समय से, और आपको थायराइड जैसी परेशानी है, डायबिटीज जैसी परेशानी है, तो उसको रेगुलरली चेकअप जरूर करवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।